स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ब्रिज पे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्न यौगिकों में अल्कोहल कौन सा आपको पहचान करना है। तो आप अल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, जिसमें क्या जुड़ा रहता है, OH क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अल्कोहल समूह कहते हैं। और जिसमें COOH समूह जुड़ा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। और जिसमें क्या जुड़ा रहता है, CHO जुड़ा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और जिसमें CO जुड़ा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, कीटोन समूह कहते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला था, निम्न यौगिकों में अल्कोहल कौन सा है। तो OH क्रियात्मक समूह किसमें जुड़ा हुआ है, CH3OH पे जुड़ा हुआ है, यानी कि मेथिल अल्कोहल यहाँ पे अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक DAE में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं ना, उन सभी एग्जाम पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे CNG मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बायोगैस यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों LPG लिख देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरे को CNG और LPG के फुल फॉर्म को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ CNG का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन जो है तो CNG का मुख्य घटक होता है। इसी तरह से बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, इसे आपको नोट कर लेना है। और LPG का मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तीनों क्वेश्चन हाल ही पे पूछे गए थे, तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला था, CNG का मुख्य घटक क्या है, CNG का मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त अवशेषों की आयु के आकलन हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा कार्बन डेटिंग। ठीक है ना, कहीं का भी C14 भी लिख देता है। तो इसी के आधार पे पुरातात्विक स्थल से प्राप्त जैव अवशेषों की आयु के आकलन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसको अपन क्या कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन के 3 परमाणु कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं O8-16, O8-17 और O8-18 दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इन्हें देखिए और बताइए आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है। तो अपन नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक लिखते हैं, और ऊपर की तरफ अपन क्या लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु लिखे गए हैं ना, इनके परमाणु क्रमांक बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे परमाणु भार जो है तो अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे परमाणु भार जो है तो अलग अलग हैं और परमाणु क्रमांक समान है। तो ऐसा परमाणु जिनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर रहता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है अलग अलग होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, समस्थानिक जो है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग के होते हैं। तो आपको बताना है कि जो लिटमस पेपर होता है वास्तविक रूप से किस रंग का होता है। तो किस रंग से होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग के होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि लिटमस जो होता है ना, किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया था, किसने किया था। तो किसने किया था, फर्मी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, फर्मी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए कितने बलों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कण बना देता हूँ, तो आपको बताना है कि इसको स्थिर रखने के लिए कितने बलों की आवश्यकता होगी। तो कितने बलों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर रहेगा 2 बलों की आवश्यकता होगी। आप सभी लोग पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे एक
कण रखा हुआ है, ठीक है ना। कण यदि इस दिशा में कार्य करता है यानी कि बल की दिशा में कार्य करता है तो यहाँ तरफ बल लगेगा, और कण यदि इस तरफ काम करता है यानी कि वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है तो बल यहाँ तरफ लगेगा, यानी कि एक बल यहाँ तरफ ले जाएगा वस्तु को और एक बल इस तरफ ले जाएगा, तो दोनों के बीच वस्तु जो है तो संतुलित रहेगी। यही जो है तो यहाँ पे साम्यावस्था का काम करेगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बताइए खर्च हुई शक्ति कितनी होगी। तो आपको बताना है कि 6 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आपको बताना है कि खर्च हुई शक्ति कितनी होगी। अपने को क्या याद करना है, पी यानी कि शक्ति अपने को ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग बताएं शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है विभवांतर इंटू धारा, ठीक है ना। क्या होता है शक्ति का फॉर्मूला होता है विभवांतर इंटू धारा होता है। तो यहाँ पे विभवांतर कितना दिया गया है 100 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पे धारा कितनी दी गई है 6 एम्पियर दी गई है। तो यहाँ पे शक्ति कितनी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी 600, और शक्ति को अपन किससे व्यक्त करते हैं, वाट से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा 600 वाट, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, तो आपको बताना है कि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, आवृत्ति यानी कि यहाँ पे n की गणना अपने को करनी है, और यहाँ पे समय अंतराल कितने दिया है, समय अंतराल यहाँ पे दिया है 0.04 सेकेंड दिया है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आवर्तकाल जो होता है ना, तो क्या होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि आवृत्ति जो है तो आवर्तकाल के हमेशा अपोजिट होती है। तो यहाँ पे आवर्तकाल कितना दिया है, आवर्तकाल यहाँ पे दिया है 0.04। अपने को क्या निकालना है, आवृत्ति निकालना है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 1/0.04। यदि अपन यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100/4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, यानी कि आवृत्ति कितनी रहेगी 25। और आवृत्ति को अपन किससे व्यक्त करते हैं, हर्ट्ज से व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित होती है। यानी कि 5 सेकंड में क्या होता है, पहले एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है, और 5 सेकंड बाद कितनी वेग से गति करने लगती है, 16 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करने लगती है। तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे समय की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेकंड यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग यानी कि शुरू में कितना वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड था, और अंतिम वेग यहाँ पे कितना है, अंतिम वेग यहाँ पे है 16 मीटर प्रति सेकंड है। अब आप सभी लोग मुझे बताएं, जो गति का पहला समीकरण होता है, तो गति का पहली समीकरण क्या होता है, v बराबर u धन at होता है ना। अभी मैंने बताया था उसका अंतिम वेग कितना हो गया था, अंतिम वेग हो गया था 16, प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग था 6, ठीक है ना। a की वैल्यू को अपने को ज्ञात करना है, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, t की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 5, ठीक है। आप सब लोग इतना समझ गए होंगे। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 माइनस 6 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे a लिखा है मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे a लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बराबर 5a। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 2, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपको समझने में किसी भी तरह का डाउट हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चन की PDF को प्राप्त करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है एग्जामरेज। आप सभी लोग जैसे एग्जामरेज लिख के सर्च करेंगे एक ग्रुप आ जाएगा, आप इस ग्रुप को देख सकते हैं। इस ग्रुप पे
लगभग 6000 मेंबर ऐड हैं, आपको इस ग्रुप से ऐड हो जाना है। यहाँ पे मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा और यहाँ पे मैं क्विजेस भी कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे मैं आपको सभी डिटेल देते रहता हूँ। दोस्तों यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जाम डेज। मैं इसी नाम से अपने इंस्टाग्राम आईडी चलाता हूँ। आप मेरे से इस आईडी पे आपके मन में जो भी डाउट रहता है ना, तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और इसे फॉलो कर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी लोग कर ही देंगे। अब दोस्तों बात आती है, इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैं आपको डेली जीके की ट्रिक अपलोड करता हूँ, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं उनको भी अपलोड करता हूँ, जीके के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाइए आप इस आईडी को फॉलो कर दीजिए।